हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं बट उनके पास कोई सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनका जो प्लान है वो नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया जाने का, बिकॉज उनके पास कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स उनको नहीं मिलते हैं। सो आज का वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल प्रोसेस क्या है ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हो, कोई पैसा आप किसी को नहीं देना चाहते हो, या फिर अगर आपको ये जानना है कि क्या एक्चुअली में एम्बेसी आपको वीज़ा देती है, या अगर हाँ तो इसके पीछे कितना झूठ और कितना सच है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू गाइस कि हमारे कितने फॉलोअर्स के जो वीज़ाज हैं हमें रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है कि हमें 3 सब्सक्राइबर्स के जो वीज़ाज हैं वो हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, तीनों की जो प्रोफाइल है वो 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो पहला जो वीज़ा है ये है मोहम्मद हसनैन जी का। ठीक है, जिनकी एज जो है 28 ईयर्स है। इनके अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, इनको ऑलरेडी गल्फ का एक्सपीरियंस है 2 साल का। एंड इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने इनका जो प्रोसेस था वो ड्राइवर के लिए किया था एंड इनका सिलेक्शन जो है लाइट ड्राइवर के लिए हुआ है। एंड जिनका वीज़ा जो है आपके सामने है। टोटल टाइम टेकिंग की बात करें कि कितने टाइम में इनका वीज़ा आया है, तो टोटल 21 दिन में इनका वीज़ा जो है हमें रिसीव हो गया था। नंबर 2 पे आती है गगन जी की प्रोफाइल। गगन जी की जो एज है वो 24 साल की एज है। इनकी अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन किस चीज़ में हुई है, तो सिलेक्शन इनका हुआ है वेयर हाउस वर्कर में। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर इनकी क्वालिफिकेशन जो है +2 है। तो इनके क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट को देखते हुए हमने जो है करंटली कंपनी हायरिंग कर रही है, वहाँ पे हमने वैकेंसी को देखते हुए इनका वेयर हाउस वर्कर के लिए अप्लाई किया था। एंड इनका सिलेक्शन जो है कंपनी की तरफ से हो गया है। टोटल 19 दिन में इनका वीज़ा जो है हमें रिसीव हो गया था। नंबर जो 3 है, इनकी प्रोफाइल है राहुल जी की। राहुल की जो एज है वो 27 ईयर्स है। सिलेक्शन का प्रोसेस इनका ये है कि इनको वैसे तो एक्सपीरियंस कोई नहीं था, बट इनकी एज को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने कंपनी को बताया था। एंड इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो स्टोर कीपर में हुआ है, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन जो था इनका कंप्लीट था। तो इनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमने इनका स्टोर पर्सन में किया था। एंड इनका सिलेक्शन जो है पूरे 23 दिन में हो गया था। एंड सिलेक्शन के बाद वीज़ा जो है वो हमारे पास है। सो तीनों ही जो प्रोफाइल्स हैं मैंने आपको बताई हैं। प्रोफाइल बताने का रीज़न ये नहीं होता कि हमें दिखाना है वीज़ा आ रहा है, हमारे वीज़ा आ रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, या एम्बेसी वीज़ा नहीं देती, या कंपनी आपको बेनिफिट्स नहीं देती है, तो उन सारी क्वेरीज को कंप्लीट करने के लिए उनके आंसर्स लेके जो है हम इसीलिए आपको वीज़ाज दिखाते हैं, सो दैट कि एक मोटिवेशन आए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो डेफिनेटली देयर इज अ वे, बट आपको सही से चीज़ों को फॉलो करना है। आप डेफिनेटली इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 2 पे अब बात कर लेते हैं कि क्यों हमें लगता है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है या कंपनी का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग आपको ये बोलते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है या सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल गौर मत करो। बिकॉज सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है। हर बंदा चाहता है कि ऐसी कंट्री में आप जाओ, वहाँ जाके रहो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। पर अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैंने एक बार में अप्लाई किया न एक बार में मेरा वीज़ा आ जाए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अप्लाई मत करो, बिकॉज ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंट्री का ड्रीम आप लेके चल रहे हो वो कंट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। ऐसी कंट्री का कंपटीशन भी ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको जितने भी इसके रिक्वायरमेंट हैं, जो भी क्वालिफिकेशन जो है आपके एम्प्लॉयर को चाहिए, जो भी उनकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। एक बार में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, या इसका जो रिजल्ट है कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं मिल सकता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि इस प्रोसेस को लेके आपने पेशेंस ज़रूर रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड डेफिनेटली आपको जो है इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको क्यों ये एडवाइस करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी गाइडेंस से खुद से भी अप्लाई करके चले गए हैं। जिन लोगों को नहीं नॉलेज थी उन्होंने हमसे अप्लाई करके हमारी गाइडेंस के थ्रू जो है अपना वीज़ा हासिल किया है, आज ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो भी आप भी जाओ, तो ये जो 3 से 4 स्टेप्स हैं ये ज़रूर आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप किसी प्रोसेस की तरफ मूव करते हो तो सबसे पहले आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी होने चाहिए, आपके कागज़ ज़रूर आपके पास होने चाहिए।
उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सीवी एंड कवर लेटर। हम क्यों इतना ज़्यादा जोर जो है सीवी एंड कवर लेटर पे देते हैं, क्यों हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो एम्प्लॉयर सामने बैठा है उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपकी प्रोफाइल का कुछ भी नहीं पता है, तो प्रोफाइल आपकी किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है, उसके पीछे एक ही रीजन होता है सीवी एंड कवर लेटर। एंड सीवी एंड कवर लेटर आपका तभी पढ़ा जाएगा जब उसमें प्रॉपर डिटेल्स जो है मेंशन होगी, प्रॉपर वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का होगा, तभी वो आगे जो है मूव करेगा, तभी एम्प्लॉयर के पास पहुंचेगा, तभी आपकी सिलेक्शन जो है हो सकती है। सो शॉर्ट लिस्टिंग होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए हो जाए। नंबर 2 पे आता है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि अब हमें किस जॉब में जो है अप्लाई करना है। तो ये काम आपका पहले करने वाला है कि आपने किस जॉब में जाना है, उसकी जो सिलेक्शन है वो पहले करो रेदर देन अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने से। एक बार अगर मुझे पता है कि मुझे पैकिंग की जॉब में जाना है तो नाउ आपने डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, उनको प्रॉपर मीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपना सीवी एंड कवर लेटर रेडी करना है। देन आपने कंपनीज में अपना जो डिटेल्स है उसको भेजना शुरू करना है, दैट मीन्स अप्लाई करना शुरू करना है। अप्लाई करने के बाद ये नहीं है कि एक बार में आपने अप्लाई किया है एंड दूसरे ही दिन जो है कंपनी आपको बोले कि यस यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। ये मैं आपको कहूंगी भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज पहले तो कंपनी के पास जब आपकी डिटेल्स जाती हैं, कंपनी रिव्यू करती है कि ये कैसा कैंडिडेट है, इनका बायोडाटा क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि यस यू आर सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो उसी के बाद आपको जो है ईमेल के द्वारा जवाब दिया जाता है कि आपने इस जॉब में अप्लाई किया था, तो हमें जो है आपके इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि वी नीड सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई कि आपका जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन है, या दूसरी तरफ ये भी लिखा जा सकता है वी नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, सो आप जब भी अवेलेबल हैं हमें बताइए। तो दोनों ही केसेस में आपने जो है घबराना नहीं है, प्रॉपरली जो जो चीज़ें आपसे पूछी हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। अगेन आई विल से कि कहीं पे भी मिसलीड वाला काम आपने नहीं करना है। प्रोफाइल जितना जेन्युइन होगा उतने ही चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। कंपनी जब एक बार आपको सिलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद ऑफर लेटर देने में आपको 10 से 12 दिन का टाइम जो है कंपनी लेती है, बिकॉज बहुत सारी ऑथराइजेशन आपकी वहाँ पे होनी होती है। जब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, अब आपने वीजा एप्लीकेशन जब करना है, तो वीजा एप्लीकेशन से पहले एक छोटा सा स्टेप होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि कंपनी आपका नॉमिनेशन फाइल करती है कि हमने जो है ओवरसीज से इस एम्प्लॉय को बुलाना है, तो आप हमें प्लीज ऑथराइजेशन दो कि हम इनको बुला सके। उसके बाद अगर आपकी जो इमिग्रेशन है, जो एम्बेसी है, वो यस कर देती है, तो उसके बाद आप जो है वीजा एप्लीकेशन करते हैं। वीजा एप्लीकेशन के बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, बिकॉज अब आपको वीजा मिलना है जिसमें 3 साल की वैलिडिटी है। एंड इस सब क्लास का जो नाम है, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था, बट एनी हाउ मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसमें जो सब क्लास है वो 482 रहने वाला है, स्किल्स इन डिमांड जिसको हम वीजा बोलते हैं। इसमें आप जो है लेबर कैटेगरी में भी जा सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप किसी स्किल में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। बट हर चीज़ का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो, तो एंट्री लेवल जॉब्स में जाओ, सो दैट कि आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपको वीज़ा मिल सके। सो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आज आपको बताई इसलिए हैं कि आपके बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें ये बताया जाए कि कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए या किस जॉब में आपको जाना चाहिए। तो एंट्री लेवल जॉब्स में जाओ एंड अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर वैलिडेट करो कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप अपना जॉब का सिलेक्शन करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस और भी हाई हो जाते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री आपका भी ड्रीम है, आप भी जाना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। आप जो है सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो एंड डेफिनेटली एम्बेसी आपको भी वीज़ा दे सकती है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके चांसेस भी बढ़ जाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट तभी आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू सो मच।